नमस्कार, हेल्थ चर्चा में आपका स्वागत है। मैं अमर शेखर पाठक अपने लंबे अनुभव और सैकड़ों रोगियों पर किए गए परीक्षणों के आधार पर आपको हेल्थ से संबंधित कई बातें बताऊंगा, जिसे अपना करके आप अपने हेल्थ में सुधार ला सकते हैं, अपने हेल्थ में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और अपने इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं आज फिजिकल एक्टिविटी पे। हमारा ये जो शरीर है वो अद्भुत है, ईश्वर का दिया गया अद्भुत वरदान है। ये अपने आप में अपने किसी भी बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखता है, सेल्फ हीलिंग और सेल्फ रेगुलेटिंग है। अब जब हम दौड़ते हैं या कुछ करते हैं तो हमारी सांसें तेज हो जाती हैं, हमारे रक्त संचालन तेज हो जाते हैं, तो सेल्फ रेगुलेटिंग है। हमें सोचना नहीं पड़ता है कि हमें सांस तेज लेना है, हमें सोचना नहीं पड़ता है कि रक्त संचालन को तेज करना है या ब्लड प्रेशर को बढ़ाना है, ये सोचना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ये शरीर सेल्फ हीलिंग और सेल्फ रेगुलेटिंग है, प्रोवाइडेड कि आप इसे सही कंडीशन दें। तो उस सही कंडीशन में पहला तो हमने बताया था कि भोजन, दूसरा हमने बताया कि सांस लेने की क्रिया, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक गतिविधियाँ। ये शरीर बना ही है एक्टिव रहने के लिए। और आज जो हमारा समाज है, जो हमारे काम हैं, उसमें हम धीरे धीरे एक्टिविटी को खोते जा रहे हैं, हम इनएक्टिव होते जा रहे हैं। घर में भी जा रहे हैं तो सामने टीवी खोल के बैठ गए, टीवी नहीं भी है तो मोबाइल को लेकर के बैठ गए, ऑफिस में आए तो लैपटॉप लेके बैठ गए, काम कर रहे हैं। इस तरह से हमारे शरीर की एक्टिविटी छिन गई है। हमारे घर में जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनकी भी एक्टिविटी कम हो गई है। पहले उनको घरेलू काम बहुत सारे रहते थे, अब धीरे धीरे वो घरेलू काम घट गए हैं। न कपड़ा साफ करने की है, न खाना बनाने की अब जिम्मेदारी रह गई है, न ही मसाला पीसने की जिम्मेवारी रह गई। सबके लिए मशीन आ गया है, घर में पोछा लगाने के लिए मशीन है, काम ही नहीं है। अब काम नहीं है तो क्या करें, तो अब वो टीवी देखना है या मोबाइल देखना है। तो फिजिकल एक्टिविटी तो कम हो गई। फिजिकल एक्टिविटी कम होने से क्या हुआ, उसकी जो बीमारियां हैं, जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो घट गया, बीमारियां होनी शुरू हो गई। अब होता क्या है कि हम उसका दोष किसको देते हैं? हम उसका दोष देते हैं अपने जीन्स को, हम उसका दोष देते हैं जर्म्स को, हम उसका दोष देते हैं इन्फेक्शन को, दोष देते हैं कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम ही खराब हो गया। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि हमारा भोजन खराब हो गया, हम ये नहीं जानते हैं कि हमारा सांस लेने का तरीका खराब हो गया, हम ये नहीं जानते हैं कि हमारा फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया। तो यदि स्वस्थ रहना है तो फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए। तो फिजिकल एक्टिविटी में सबसे बेहतर है टहलना। आप रोज़ कम से कम आधा घंटा टहलें, सुबह शाम टहल लें तो और अच्छा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सुबह 5 बजे ही टहलें। बहुत सारे लोग 4 बजे उठ करके 5 बजे उठ करके टहलने जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। आपका जिस समय नींद टूटे उस समय आप टहलने जाएं। बल्कि मैं तो कहता हूँ सुबह में जब सूरज उग जाए, धूप निकल आवे थोड़ा सा, तब टहलें तो वो सबसे बेस्ट समय है। उसके बाद आप आए तो घर में कुछ काम करें। कुछ नहीं है तो आप घर में झाड़ू लगा सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। अब आप ये नहीं सोचें कि लोग हमको क्या कहेंगे, नहीं, उसमें जाएंगे तो फिर आपका फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाएगा। उसके बाद है कि आप गेम खेल सकते हैं, आउटडोर गेम खेल सकते हैं। उसके बाद आप आसन कर सकते हैं, योगासन कर सकते हैं। फिर है कि आप मार्केट से कुछ सामान लाने जाना है तो अपना गाड़ी को छोड़ करके आप पैदल चले गए, पैदल आए। तो ये फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने का तरीका है। कुछ नहीं है तो साइकिल चलाइए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो घर में ही एक स्टैटिक साइकिल ले आवें, उसी को चलावें। कुछ नहीं है तो आप घर में रस्सी कूदें। बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिसको आप कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि फिजिकल एक्टिविटी करने से आपके मसल का खिंचाव होता है, स्ट्रेचिंग होती है और उसमें ताकत आती है।
ब्लड का सर्कुलेशन तेज होता है। ब्लड सर्कुलेशन तेज होने से क्या होता है कि ब्लड अपने साथ शरीर के टिश्यूज़ के सेल्स की गंदगी को अपने साथ ला करके उसको बाहर निकालता है। उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी करने से क्या होता है, पसीना आता है, और पसीना में भी शरीर की बहुत सारी गंदगी बाहर निकलती है। उसके बाद क्या होता है, आपकी सांस तेज हो जाती है, तो आपका ऑक्सीजन इंटेक बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आउटलेट बाहर होने लगता है, तेज़ी से बाहर होने लगता है। इस तरह से आपका शरीर शुद्ध होने लगता है, शरीर का शोधन होने लगता है, शरीर की गंदगी बाहर निकलने लगती है। और शरीर की गंदगी जब बाहर निकलेगी तो आपकी बीमारी तो ऐसे ही भाग जाएगी, आपकी बीमारी रह ही नहीं सकती आपके पास। इसलिए फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं। अब होता क्या है कि हम ऑफिस में बैठे हुए हैं, या कुछ ऐसे मरीज भी हैं जो चल नहीं फिर नहीं सकते हैं, कुर्सी पर ही स्टैटिक हैं, या हम ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो उसके लिए भी हमने कुछ एक्सरसाइज डेवलप किए हैं, प्रयोग करवाया है, और उसका ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ। आप चाहें तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। तो कुर्सी पर बैठ करके आप कैसे करते हैं, तो पहला है, आप देखें, हाथ को फैला लें और पूरी ताकत से 5 उंगलियों को फैलाएं, पूरी ताकत लगा के, ताकत में कोई कमी न रखें, और उसके बाद पूरी ताकत से मुट्ठी बंद करें, जितनी ताकत है उतना लगाएं, फिर पूरी ताकत से फैलाएं, कुछ देर ठहरें और फिर बंद करें, फिर फैलाएं। इस तरह से आप 15 बार करें। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका असर पूरे हाथ में यहाँ तक नज़र आएगा, महसूस होगा, और पूरी हाथ की ताकत आ जाएगी, आपका कमज़ोर हाथ मजबूत हो जाएगा। आप हमारे साथ करके तो देखें। हाँ, ऐसे नहीं कीजिए, इस तरह से नो 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 नो, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहुत लोग करते हैं, हमने देखा है, इस तरह से नहीं करें। कैसे, पूरी ताकत से 5 उंगली फैलाएंगे और पूरी ताकत से मुट्ठी बंद करेंगे और कुछ देर ठहरेंगे और फिर पूरी ताकत से, तब फायदा होगा। उसके बाद दूसरा एक्सरसाइज है, हाथ ऐसे है, ऊपर पूरी ताकत से ले जाएं और फिर पूरी ताकत से नीचे लाएं, कुछ देर ठहरें, फिर ऊपर करें, फिर नीचे लाएं, फिर ऊपर करें। इस तरह से करें, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करें, आहिस्ते आहिस्ते करें, लेकिन पूरी ताकत लगा के करें। आपको अभी से बदलाव महसूस होने लगेगा, अभी से आपके हाथों में ताकत आ जाएगी। उसके बाद इसका दूसरा है, इस तरह धीरे धीरे यहाँ लाएं, फिर धीरे धीरे फैलाएं, धीरे धीरे। जल्दीबाजी करेंगे तब फायदा नहीं होगा। धीरे धीरे लाएं, धीरे धीरे फैलाएं, ठीक है। उसके बाद मुट्ठी बंद करके आप घुमा सकते हैं, धीरे धीरे घुमा सकते हैं, फिर उल्टा। जल्दीबाजी नहीं करेंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। अब आप इस तरफ हाथ फैला सकते हैं और धीरे धीरे यहाँ लाएं, फिर फैलाएं, फिर इसको समेटें, फिर फैलाएं, फिर इसको समेटें। इस तरह से आप 15 बार करें। इसका असर आपके हाथों के मसल पर महसूस होगा, आपको पीठ में महसूस होगा, पीठ के मसल में, और कमर तक इसका असर जाता है। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, जो आप कुर्सी पे बैठे बैठे कर सकते हैं, वो है रोटेट करने वाला। इस तरह से पंजे को सामने सटाएं, धीरे धीरे इसको ऊपर उठाएं, ऊपर कान तक लाएं पूरा धीरे धीरे, और फिर बगल से फैलाते हुए नीचे लाएं तितली की तरह। फिर इसको आगे सटाते हुए ऊपर ले जाएं, और जहाँ तक ले जा सकते हैं, फिर ऊपर फैलाते हुए नीचे लाएं, फिर वैसा ही करें।
ये अद्भुत एक्सरसाइज है। इसका असर हाथ पर, कंधे पर, कंधे के जोड़ पर, पूरे पीठ तक, कमर तक इसका असर जाता है। इसका रिवर्स भी करेंगे। पहले तो हमने सटा के इस तरह किया, अब आप ऐसे ऊपर ले जाएं और इसके साथ ऊपर से सटाते हुए नीचे लाएं धीरे धीरे, और इसका अद्भुत फायदा आपको महसूस होगा। पहले ही दिन से महसूस होने लगेगा। यदि आप सही ढंग से करेंगे तो पहले ही दिन से महसूस होने लगेगा। ठीक है। इसके बाद आप 10 लंबे लंबे सांस लेंगे। फिर सांस छोड़ेंगे। जिस प्रकार हमने बताया था, 1 2 3 4 5 पूरा सांस खींचेंगे ऊपर, फिर 1 2 3 4 5 6 सांस छोड़ेंगे। इस प्रकार आप 10 बार लें और फिर हम अपने अगले एपिसोड में कुछ और एक्सरसाइज बताएंगे जो आप बैठे बैठे घर में या कार्यालय में कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। पूरा एक एक्सरसाइज का सेट है जो आप करेंगे तो आप में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होगा और बहुत सारी बीमारियां तो भाग जाएंगी। धन्यवाद।